हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के बारे में। तो आप जैसे देख रहे हैं ये शेयर कंटिन्यू गिरते जा रहा है। ओके। और बहुत लोग हैं, बहुत अपने अपने विचार दे रहे हैं कि ये शेयर फ्रॉड है, ऐसा वैसा है। ठीक है। बट आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला बात करना चाहेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है। ओके। तो हम आपको अभी जो करंट सिनेरियो जो चल रहा था, अभी रसिया का जो यूक्रेन का वार था, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने देखा कि अमेरिका ने कैसे उनके जो अकाउंट थे, ठीक है, फॉरेन जो करेंसी थे उसको फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है। मतलब वो डॉलर में, अगर वो उनको डॉलर के एक्सचेंज में कुछ चाहिए तो वो नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो उनका करेंसी फ्रीज़ कर दिया। तो उसके वजह से, ठीक है, टेंशन बढ़ गया है। और ऊपर से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी किस तरीके से टैरिफ वार करके खेल रहे हैं। ओके। तो इस वजह से सभी कंट्री चाह रहा है कि सब जो फॉरेन करेंसी है उसका रिज़र्व वो कम करके गोल्ड रिज़र्व वो बढ़ा दे। ठीक है। तो इसमें क्या है, गोल्ड का जो डिमांड है वो अभी बढ़ चुका है और आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना। तो ये रहा इसका ग्रोथ का बात। ठीक है। और अब हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट का जो काम काज क्या होता है। तो वलकाम्बी नाम का एक कंपनी है जो राजेश एक्सपोर्ट ने 2015 में एक्वायर किया था। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे वो लोग प्योरिटी जो प्योर जो सोना होता है, गोल्ड, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को पता भी है कि राजेश एक्सपोर्ट 30% जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो गोल्ड है उसको एक्सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है राजेश एक्सपोर्ट के पास। ठीक है। तो मेरा ऐसे कोई सलाह नहीं रहेगा बाइंग या सेलिंग का। ठीक है। बट मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा जो वलकाम्बे है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्चुअली एक कंपनी है। ठीक है। जो राजेश एक्सपोर्ट ने एक्वायर किया और इसका जो कंपनी का अभी मार्केट प्राइस भी है वो भी बहुत अच्छा है। ओके। इसके अलावा बात हम करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग का। सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा वैसा है, कंपनी फ्रॉड है, ये है वो है। बट आप देखेंगे कंपनी का जो प्रमोटर है वो रेगुलरली कंटिन्यू बेसिस पे, ठीक है, अपना जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ओके। तो अगर आप बस सोचिए, अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उनका प्रमोटर का ऐसा कुछ रहता कि यार हो गया, कंपनी को बेच के हटाना है ऐसा वैसा, तो फिर वो अपना शेयर कम करते ना, ये बढ़ाते तो नहीं। तो आप ये बस खुद सोचिए। ठीक है। उसके अलावा है कंपनी का, आप एक बार बैलेंस शीट में जाइए और वहाँ पर रिज़र्व जो सेक्शन है आप वहाँ पर जाके चेक कीजिए कि कंपनी के पास एट प्रेजेंट कितना रिज़र्व है। कंपनी आप जब जाओगे तो वहाँ पे देखोगे 15,500 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। ठीक है। और यही जो रेट में अभी जो ट्रेड कर रहा है, आपको बता दूं अभी कंपनी का रेट वही 159 पे आज करेंट मार्केट प्राइस था, उस पर क्लोजिंग हुआ था। ठीक है। तो आप जस्ट सोचिए जो रेट पे अभी कंपनी का शेयर मिल रहा है, ये 2015 का जो साल था उसमें लगभग ये ट्रेड कर रहा था और अभी 159 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ जालसाजी या फिर कुछ न्यूज़ ऐसा बना के, ठीक है, बाहरी ये बनाकर ये लोग चाह रहे हैं कि रिटेल लोग का जो शेयर है वो कम से कम कर लीजिए। और अब अभी मनी कंट्रोल में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर 19% अभी हर जगह दिखा रहा है कि रिटेल होल्डिंग का करीबन 19% है। ठीक है। बट वहाँ पे आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप देखोगे कि रिटेल होल्डिंग एक्चुअली 13% है, कोई और 6 पॉइंट समथिंग परसेंट वो लेकर रखे हुए। ओके। और जो आप वॉल्यूम जो देख रहे हो ट्रेड हो रहा है, इतना कम वॉल्यूम क्यों ट्रेड हो रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है कि कोई एक ऐसा फंड हाउस या फिर कोई भी है थर्ड पार्टी, ये हो सकता है कि वो ट्राई कर रहा है कि प्राइस को मैनिपुलेट करने का, बहुत कम में लेकर जाने का, सो दैट वहाँ पे हेवी परचेजिंग हो सके। आप देख सकते हो कि LIC, ठीक है, जो उन्होंने जो स्टेक लेकर रखा है अप्रॉक्स 10% का, ठीक है, वो 2020 में उन्होंने ये किया था। और जो मार्केट प्राइस था उस टाइम जो उन्होंने एक्वायर किया था शेयर को, वो अप्रॉक्स 421 430 का अप्रॉक्स था, जो कि दिसंबर
27 को था, 2020 में जो उन्होंने एक्वायर किया था। तो आप सोच सकते हैं जब LIC जैसा कंपनी, ठीक है, वो अगर 400 समथिंग में अगर वो स्टेक ले रहा है तो कुछ हो रहा है ना। कंपनी के पास रिज़र्व पड़ा हुआ है 15,500 करोड़, LIC का ये है। और आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे HDFC, निपॉन म्यूचुअल फंड का भी अभी होल्डिंग स्टेक अभी हो गया हो, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे बात है। और साथ में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि 2015 में जब कंपनी का प्राइस 159 था, उस टाइम सिचुएशन क्या था, ठीक है। उस टाइम कंपनी के पास जो शेयर थे, उस टाइम कंपनी का पास रिज़र्व आपका 3000 समथिंग का था, ठीक है। 2015 में 3332 करोड़ का रिज़र्व था, जो कि आज बढ़कर 15,500 करोड़ हो गया हुआ है, ठीक है। बोरोइंग था उस टाइम 3,842 का, जो कि आज घटकर 736 करोड़ हो गया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि बाहरी जो बात हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको खुद कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। और उसके अलावा अभी आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने अनाउंस किया था PLI स्कीम के दौरान आयन जो फैक्ट्री जो कर्नाटका में बात चल रहा था ओपन होने का, तो वहाँ पे राजेश मेहता जी ने बोला था कि 50,000 समथिंग करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान करके रखा है, ये 5 साल के अंदर करना है। तो जो कंपनी ऑलरेडी कुछ करने का ये प्लान में है, ऑब्वियस सा बात है कि वो चाह रहे हैं कि रिटेल के जो शेयर्स हैं वो कम रेट में वो ले ले, ठीक है। जो हिस्सेदारी है वो रिटेल का कम करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। बट ये चीज़ है कि पूरा जो प्राइस है वो पूरा मैनिपुलेशन का है। बस इसमें ये है कि जो पेशेंस दिखाएगा उसका होने वाला है, आप समझ सकते हैं। रिस्क है तो रिस्क है ना। तो आप जितना रिस्क लेंगे, रिस्क ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ में आप रिस्क ले लें। कैलकुलेटिव जो रिस्क होता है आपको वो समझना है, आपको शेयर के बारे में समझना है, शेयर का बैलेंस शीट समझना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि शेयर में अगर कुछ ख़राब बातें चल रही है तो फिर हम शेयर को बेच दें, और फिर अच्छी वाली शेयर जिसमें बहुत अच्छा बात है। तो आप खुद सोचिए, जो शेयर में ख़राब बातें चल रही है, ठीक है, तो वो शेयर अगर आप अभी बेचते हैं तो अच्छी बातें जब चलेंगी तो फिर वो शेयर ना उस प्राइस में आपको कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जब वही है कि आपको खुद समझना है कि कौन सा शेयर कैसा है, उसको पूरे टाइम में लेना है, ठीक है। आज के डेट में कंपनी ने अपना दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया है, उसके चक्कर में आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ गिरे जा रहा है शेयर, ठीक है। बट वही है, अगर वो डिक्लेयर हो जाएगा, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर आपको क्या शेयर आपको 159 रुपीज़ में अभी जो मार्केट प्राइस है उससे मिलेगा, है ना। तो आपको वो सब देखना है और उसके बाद फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना है ना। सो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।